एसी चल रहा है सर? ये वाला चल रहा है, ऊपर नहीं चल रहा है, बोल दो ठीक करवा दें। रोज आगे ठीक करके जाते हैं और शाम को सवेरे नहीं चलता। अरे उसमें गड़बड़ है, वो पहले से शुरू से ही गड़बड़ है उस वाले में, 201 में। ज्वाइन करो बेटा फटाफट। चलो, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो काइनेमेटिक्स के वेरिएबल्स हैं उनके आपस के ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे कि उनसे हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स की बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो सबसे पहले लिखो जरा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, लिखो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। लिख लिया? लिख लिया भाई, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ और एस वर्सेस टी कर्व, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ और एस वर्सेस टी कर्व। ठीक है, अब जरा देखो हमें क्या दे दिया गया, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया गया, यानी कि एस वर्सेस टी। अब आप एक चीज देखो, आपको पोजीशन दे रखी है एस, तो आपको पता है डी एस अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। हाँ या ना? पता है ये बात कि नहीं पता है? पता है सबको? पता है ये बात कि नहीं? ठीक है, दूसरा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज वी एवरेज। ये भी पता है या नहीं पता है? पता है। अब जरा देखो इसका हम क्या फायदा उठाने वाले हैं। हमें दे दिया गया दिस इज एस, दिस इज टी। मान लो ये ग्राफ दे दिया गया आपको। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? एस वर्सेस टी दे दिया आपको, यस और नो? ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी बताना है। क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले क्या बताना चाहता हूं, एवरेज वेलोसिटी बताना चाहता हूं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यही है या नहीं है बेटा, पहले बताओ मुझे। इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? नहीं है। ठीक है, अब आप एक काम करो, तो हम टी इनिशियल और टी फाइनल बनाते हैं। मान लो ये हमारा टी इनिशियल है, उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है, एस इनिशियल पोजीशन, और ये हमारे पास टी फाइनल है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास क्या है, एस फाइनल। ठीक है, अब आप एक चीज और देखो, ये जो येलो वाली लाइन है इट इज एस एफ माइनस एस आई, और ये जो येलो वाली लाइन है इट इज टी एफ माइनस टी आई। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो बेटा? और आपको एस एफ माइनस एस आई
अपॉन टी एफ माइनस टी आई करना है। इसी को हमने क्या लिखा था, डेल्टा एस, इसी को डेल्टा टी। अब आप एक काम और करो, ये एंगल थीटा बन गया कि नहीं बन गया, पहले बताओ मुझे। बन रहा है थीटा या नहीं बेटा, जल्दी बताओ। और ये एंगल थीटा है, तो ये नीचे ये जो बन रहा है ये भी क्या है, थीटा है या नहीं है? जल्दी बताओ बेटा, ये भी थीटा होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब आप एक चीज देखो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको मैं tan थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है, ठीक है, इतनी बात, ये क्या चीज है? इस एस वर्सेस टी कर्व का क्या चीज है? जरा देखो, ये ब्लू कलर वाली लाइन एस वर्सेस टी कर्व को दो जगह काट रही है। काट रही है कि नहीं काट रही है? हाँ या ना? बेटा सीकेंट नहीं कहते, अब थोड़ा सा सुधर जाओ। दिस ब्लू कलर लाइन इज कॉर्ड। क्या कहलाता है? मतलब कोई भी लाइन जो किसी भी कर्व को दो या दो से ज्यादा जगह काटती है या टच करती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा? लाइन कटिंग एनी कर्व एट टू और मोर देन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज कॉर्ड। ठीक है भाई? अरे ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या है? कॉर्ड है। अब ये tan थीटा जो आया, इसको मैं m लिख सकता हूं, आपको मैथ्स वाले सर ने बताया होगा। और व्हाट इज m? मैं क्या कह सकता हूं? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ s वर्सेस t कर्व फॉर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम के गिवन इंटरवल में अगर हम s वर्सेस t कर्व का क्या बनाते हैं? कॉर्ड बनाते हैं, तो उसका स्लोप हमें क्या दे देगा? एवरेज वेलोसिटी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई या नहीं आई बेटा? सबको क्लियर है तो y लिख दो, और नहीं क्लियर है तो n लिख दो। अब नोट कर लो, नोट कर लो, बस मत लिखो, अब नोट कर लो। नोट करो बेटा। नोट कर लिया तो y लिख दो, नहीं नोट किया तो n लिख दो। करो फिर जल्दी से, जल्दी से नोट करो, आगे बात करेंगे फिर। मतलब अगर कोई भी कर्व है हमारे पास s वर्सेस t कर्व, तो उसमें अगर हम कॉर्ड बनाते हैं तो कॉर्ड का स्लोप हमें क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? और मैथ्स में आपको स्लोप बता दिया गया होगा, लाइन का एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनता है उसका tan थीटा। नोट कर लिया सबने? जिन्होंने नहीं करा जल्दी करो। भूमि क्या रिपीट करना है ये बता मुझे। भूमि, भूमि बेटा रिपीट क्या करना है, जल्दी बताओ मुझे। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी चाहिए था, ठीक है? मुझे ये गिवन था, व्हाइट वाला ग्राफ मुझे गिवन था एस वर्सेस टी, मुझे चाहिए था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है? तो मैंने इनिशियल टाइम लिया, फाइनल टाइम लिया,
उन टाइम पे मैंने एस एफ और एस आई बनाए। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन बाय द फॉर्मूला वो लिखी हुई है, पहले भी हमने पढ़ी है, एस एफ माइनस एस आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। अब जिन पॉइंट्स पर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन है, उन पॉइंट से मैंने कॉर्ड बना दिया कर्व का। क्या बना दिया? कॉर्ड। तो जो एस एफ माइनस एस आई आया अपॉन टी एफ माइनस टी आई आया, वो tan थीटा आ गया कि नहीं आ गया उस कॉर्ड का? भूमि आया या नहीं? उस कॉर्ड का tan थीटा आ गया। अब कॉर्ड का tan थीटा किसके बराबर है? कॉर्ड के स्लोप के बराबर। तो उसी बात को मैंने अंग्रेजी में लिख दिया भाई कि एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ एस वर्सेस टी कर्व फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है भूमि? ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरी चीज क्या मिलती है एस वर्सेस टी कर्व से? मान लो ये कर्व है हमारे पास। अब मुझे एक बात और पता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ds अपॉन dt। अब dt क्या होता है? बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल। ठीक है, इतनी बात। यानी कि एक पर्टिकुलर समय पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, यहाँ से पानीपत पहुंचने में आपको 1 घंटा लग गया, तो पानीपत का यहाँ से पानीपत का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 1 घंटा विल गिव अस व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मान लो 40 किलोमीटर जाने में आपको 1 घंटा लग गया, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या पूरे रास्ते आपकी गाड़ी 40 की स्पीड से चली है? नहीं, किसी जगह पर आपकी स्पीड 80 रही होगी, किसी जगह पर 0 रही होगी, किसी जगह पे 20 रही होगी, किसी जगह पे 100 भी रही होगी। यस और नो? अरे यस और नो? तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? जो मेरा टाइम इंटरवल था उसको बहुत छोटा करूंगा। तो ये हमारा टाइम है t, और अगला टाइम जस्ट इसके बाद में, ये टाइम हमारा t प्लस dt। अब आप एक चीज और देखो, ये हमारा s, ये हमारा क्या? s प्लस ds। तो अब अगर मैं यहां पर कॉर्ड बनाना चाहूं तो कॉर्ड ना बन के क्या बनेगा बेटा? क्योंकि दोनों पॉइंट नियरली क्या हो गए? सेम हो गए, इनिशियल वाला और फाइनल वाला। तो कॉर्ड ना बन के क्या बनेगा बेटा? ऐसे करके क्या बन रहा है? टेंजेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या बन रहा है? टेंजेंट। यस और नो? बच्चों क्लियर है? टेंजेंट हो जाएगा। भूमि, रिदम, सबको क्लियर है तो यस लिख दो, एक बार वाई लिख दो। ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूं? ये किसके बराबर हो गया? tan थीटा। या किसके बराबर? m के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू s वर्सेस t कर्व एट गिवन टाइम। किसी भी पर्टिकुलर समय पे अगर आप कर्व पे क्या बनाते हो? टेंजेंट बनाते हो, तो उसका स्लोप आपको क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस और नो? अगर क्लियर है तो ये वाई लिख दो। सबको क्लियर है?
एक मिनट का रुक जाओ, आप नोट करो जरा फटाफट। नोट कर लिया? नोट कर लिया? कर लिया नोट? जल्दी करो। चलो अब हम अगली चीज क्या बता सकते हैं एस वर्सेस टी कर्व से, उस पे आते हैं। बढ़ जाए। अब देखो एक चीज और देखो, मान लो हमारे पास एस वर्सेस टी कर्व ऐसा है, ठीक है। जरा देखो कैसा कर्व है, कनकेव अप, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लिखो इफ एस वर्सेस टी कर्व इज कनकेव अप, दिख रहा है? लिखो इफ एस वर्सेस टी कर्व इज कनकेव अप। ठीक है बेटा, लिख लिया सबने? लिख लिया भाई? लिख लिया बेटा? ठीक, तो एस वर्सेस टी कर्व इज कनकेव अप। अब आप एक काम करो बेटा, मेरी बात ध्यान से देखो, आप ये टाइम ले लो t1, ये टाइम ले लो t2 और ये टाइम ले लो t3। इन टाइम पर आप पार्टिकल की वेलोसिटी जानना चाहते हो, यानी कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। आप क्या जानना चाहते हो इन टाइम पे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस और नो? ठीक है, ठीक है। आपको क्या बताना है इन टाइम पर, आप क्या जानना चाहते हो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इतनी बात। अब आप क्या करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इन टाइम्स पर आप क्या बनाओ? टेंजेंट बनाओ। तो आपने यहां पर टेंजेंट बनाया टाइम t1 पर, तो ये टेंजेंट का एंगल बना यहां पर कितना? अल्फा। ठीक है, तो वेलोसिटी एट टाइम t1 इज स्लोप एट टाइम t1 दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। मानते हो या नहीं मानते हो? इतनी बात मानते हो तो यस लिख दो। इतनी बात मानते हो तो यस लिखो भाई सब लोग। पक्का ठीक है? हाँ या ना? हो गया। अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी एट टाइम t2 जानना चाहेंगे। प्रियंका क्या दे देगा? ठीक, 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ, अब देखो भाई, अब हमें बात करनी है वेलोसिटी एट टाइम t2। तो अब जरा देखो, टाइम t2 पर भी मैं टेंजेंट बनाता हूं, बना दिया। अब टाइम t2 पर एंगल बना कितना? बीटा। तो वेलोसिटी एट टाइम t2 इज इक्वल टू स्लोप एट टाइम t2 इज इक्वल टू tan बीटा।
किसी को दिक्कत है इसमें? है किसी को दिक्कत? दीपांशु क्या समस्या है, जल्दी बता। कोई इशू है? घर चले जा यार, 2 मिनट के लिए घर चले जा। कुछ हाँ सामान भेजना जरा, शाश्वत का ना वो छूट गया। अब देखो भाई, अब हम बात करें टाइम t3 पर, तो टाइम t3 पर भी हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, तो उस जगह पर टेंजेंट बना देते हैं। कितना एंगल आ गया? सपोज डेल्टा आ गया। तो अब वेलोसिटी एट टाइम t3 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू tan डेल्टा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा वाला एंगल बीटा से छोटा है और बीटा वाला डेल्टा से छोटा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बताओ, दिख रहा है या नहीं? यस और नो? सबसे बड़ा एंगल डेल्टा है, फिर उसके बाद बीटा है, फिर उसके बाद अल्फा है। इसका मतलब, और अक्यूट है तीनों एंगल, तो tan अल्फा tan बीटा से छोटा और tan बीटा tan डेल्टा से छोटा। हाँ या ना? हाँ या ना? और इसका मतलब वेलोसिटी एट टाइम t1 वेलोसिटी एट टाइम t2 से छोटा और वेलोसिटी एट टाइम t3 से छोटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भाई? अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ क्या कर रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बताओ जरा। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अरे देखो, टाइम t1 पर वेलोसिटी कम थी, t2 पे ज्यादा होगी, t3 पे ज्यादा हो गई, और ज्यादा टाइम होगा तो और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं है? मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं? यस और नो? तो अब लिखो जरा, पहले से नोट कर लो, फिर मैं इसको लिखा देता हूं आपको। पहले सारे ड्रामे को नोट करो, फिर मैं लिखाता हूं आपको ये सारी बातें। नोट कर लिया? नोट कर लिया भाई? जल्दी करो। अब लिखो जरा, लिखो, इफ s वर्सेस t कर्व, if s versus t curve is concave up, if s versus t curve is concave up, then velocity and acceleration are parallel to each other, then velocity and acceleration are parallel to each other, that is, लिख लिया? लिख लिया जो मैंने बोला है? मैंने क्या कहा? इफ s वर्सेस t कर्व इज कनकेव अप, देन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज, लिखो, वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, दैट इज वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। यस और नो? नोट कर लिया तो y लिख दो सब लोग फटाफट, जो जो लिख लिया सब कुछ तो ठीक है। अब दूसरा कर्व लेते हैं इसी में। मतलब हमें एक बात पता चल गई
कि अगर कनकेव अप कर्व होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं बच्चों? अगर कनकेव अप कर्व है तो एक्सेलरेटेड मोशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब देखो भाई, अगला देखते हैं। ये आ गया है अगेन एस वर्सेस टी कर्व। मैं क्या जानना चाहता हूँ? वेलोसिटी जानना चाहता हूँ अलग अलग टाइम पे। तो मान लो मैं इस टाइम पे जानना चाहता था t1 पे, फिर t2 पे, फिर t3 पे। तो दिस इज t1, t2, t3। मैंने क्या करा, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जाननी है तो मैं टेंजेंट बनाऊंगा अगेन। तो मैंने t1 पे टेंजेंट बनाया, ये एंगल आ गया अल्फा। तो अब हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी एट टाइम t1 is tan alpha, that is slope of tangent at t1। फिर अब t2 पे देखते हैं। ये एंगल आया बीटा। तो वेलोसिटी एट टाइम t2 is tan बीटा is equal to m2। फिर हम आते हैं t3 पर। क्या आया? डेल्टा। तो वेलोसिटी एट t3 is tan डेल्टा is equal to m3। अब आप एक मजेदार बात देखो, यहां पर आपको दिख रहा है अल्फा बड़ा है बीटा से, बीटा बड़ा है डेल्टा से। इतनी बात क्लियर है सबको? सबसे बड़ा अल्फा है, फिर बीटा है, फिर डेल्टा है। यस और नो? अरे निकम्मो, बात सही है कि नहीं? ठीक है। अब अगर ऐसा है तो आपको दिख रहा है tan अल्फा ग्रेटर देन tan बीटा ग्रेटर देन tan डेल्टा। यस और नो? अब tan अल्फा किसके बराबर हो गया? वेलोसिटी एट टाइम t1 ग्रेटर देन वेलोसिटी एट टाइम t2 ग्रेटर देन वेलोसिटी एट टाइम t3। इतनी बात कर ली सबने? लिख लिया भाई? अब और मजेदार बात देखो, इतनी बात लिखने के बाद आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे समय पास हो रहा है वेलोसिटी क्या कर रही है? घट रही है। देखो आपको डायग्राम से दिख रहा है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वेलोसिटी घट रही है कि नहीं घट रही है? जल्दी बताओ मुझे, ये बात सही है गलत है? बोलो बेटा। हाँ, घट रही है कि नहीं घट रही है? ठीक है, चलो पहले इतना बना लो फटाफट, फिर लिखाते हैं इस बारे में। अब देखो एक मिनट, लिखो ओवर हेयर velocity decreases with time। लिखो ओवर हेयर velocity decreases with time। दिख रहा है सबको? ओवर हेयर velocity decreases with time। लिख लिया सबने? लिख लिया? ठीक है। अब क्या कहानी है? वेलोसिटी समय के साथ क्या कर रहा है? घट रहा है। अब
लिखो दैट इज velocity is anti-parallel to acceleration. Velocity is anti-parallel to acceleration. हाँ या ना? Velocity is anti-parallel to acceleration. पक्का बच्चों, क्लियर है बात? Velocity is anti-parallel to acceleration. अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर s वर्सेस t कर्व कनकेव डाउन है तो डी एक्सेलरेटेड मोशन हो गया. तो लिखो दैट इज इफ s versus t curve is concave down, that is if s versus t curve is concave down, then deaccelerated motion क्लियर है? क्लियर हो गई इतनी बात? नोट कर लिया सबने? आगे बढ़ें. चलो अब मजेदार बात देखो. मतलब हमें एस वर्सेस टी कर्व से क्या क्या बातें पता चली. एस वर्सेस टी कर्व से एक तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिला, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिला, और एस वर्सेस टी कर्व को देख के हम ये बता सकते हैं मोशन एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है. हाँ या ना बच्चों? बच्चों इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बढ़िया. अब आगे बात करते हैं. हेलो, 7 बजे नाश्ता, 6:30 बजे से. ठीक ठीक ठीक. क्लियर है भाई? कोई इशू है इसमें? इतने में कोई दिक्कत है? तो हमने अभी क्या सीखा? एस वर्सेस टी कर्व के बारे में सारी बातें कर ली. अब हम बात करते हैं वी वर्सेस टी कर्व. वी वर्सेस टी कर्व लिखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व. वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व. ठीक है, इससे क्या पता चलेगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व की बात करते हैं. मान लो ये हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व दे दिया गया. अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन. तो आपको पता है एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल. पता है ना इतनी बात? पता है या नहीं पता है बच्चों? जल्दी बताओ. हाँ, अब जरा देखो 1 मिनट. तो पहले हम t फाइनल और t इनिशियल देखें. मान लो ये हमारा t इनिशियल है, ये हमारा v इनिशियल है, ये हमारा t फाइनल है, तो ये t इनिशियल, ये t फाइनल, ये v इनिशियल, ये v फाइनल. अब मुझे करना क्या है? देखो 1 मिनट. ये जो येलो वाला ड्रामा है, दिस इज व्हाट टी एफ माइनस टी आई, मतलब डेल्टा टी. और ये जो येलो वाला ड्रामा है, दिस इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल.
अब मैं ऐसे जोड़ देता हूं इन दोनों को। तो ये एंगल हमारा क्या बनता है, थीटा, और ये भी क्या बनता है, थीटा। ये सुनो, अब जरा देखो ये हमारा डेल्टा वी है या नहीं है। तो अब जरा देखो किसके बराबर आ गया, tan थीटा के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ या ना, tan थीटा के बराबर आ गया। और ये tan थीटा किसके बराबर है, स्लोप ऑफ कॉर्ड, किसके बराबर है, स्लोप ऑफ कॉर्ड, हाँ या ना, बच्चों जल्दी बताओ। अरे भाई से स्लोप ऑफ कॉर्ड कहेंगे ही नहीं कहेंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ v वर्सेस t कर्व फॉर गिवन टाइम इंटरवल। मतलब अगर हम कॉर्ड का स्लोप लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। v वर्सेस t कर्व के कॉर्ड का स्लोप लें फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, तो वी विल गेट व्हाट, एवरेज एक्सेलरेशन। कोई इशू है इसमें, कोई समस्या है बेटा, नहीं है, ठीक है, इतनी बात। चलो बढ़ जाए आगे। नोट कर लिया, कर लिया नोट भाई, जल्दी करो नोट। नोटेड डाउन, अगर नोट कर लिया वाई लिख दो भाई, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज क्या पता चलती है इससे, v वर्सेस t कर्व से। सपोज ये हमारा v वर्सेस t कर्व है, अब मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होता है dv अपॉन dt, छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज। तो देखो मैंने ये टाइम इंटरवल लिया छोटा सा ये, और इसके जस्ट अगले मोमेंट पे ये, थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं मैं ताकि दिख जाए आपको, t और ये t प्लस dt। ये हमारा हो गया v और ये हमारा v प्लस dv। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ता हूं तो ये कॉर्ड ना बन के क्या बनेगा, नियरली टेंजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, हाँ या ना, क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टेंजेंट जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये टेंजेंट आ रहा है, ये एंगल कितना, थीटा, थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इस dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, m, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू v वर्सेस t कर्व एट गिवन टाइम
gives instantaneous acceleration. हाँ या ना? क्लियर है भाई? अरे बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है तो y लिख दो और नोट कर लो इसे। क्लियर है तो y लिख के नोट करो फटाफट। नोट कर लिया सबने? नहीं किया तो नोट करो। कर लिए बेटा? अब एक चीज बताओ, तुम लोगों ने ऑफलाइन भी पढ़ा है ना, और ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो सुबह से, कोई ज्यादा अंतर नजर आ रहा है? पहले मुझे बताओ। अगर नजर आ रहा है तो y लिखो, नहीं नजर आ रहा है तो नो n लिखो। अरे बाकी लोग भी, सिर्फ 2-3 लोगों ने लिखा। ठीक है, मतलब ज़्यादातर लोग तो नो वाले हैं, और ये बात सही है। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो, ठीक है, इतनी बात, आप अपने घर पे पहली बात तो जो वाईफाई कनेक्शन है उसको प्रॉपर रखो, ठीक है, या जो भी आपका, अगर क्या कहते हैं, मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो भी उसे प्रॉपर रखो भाई, ठीक है, इतनी बात। उसमें इतना डाटा होना चाहिए कि आपके क्या कहते हैं, क्लासेस प्रॉपर चल जाएं। दूसरी चीज़, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है ऑनलाइन में, ठीक है। जो ये चीज़ फॉलो करेंगे वो ठीक रहेंगे, और जो ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे वो परेशान होंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स साथ साथ बनाओगे और समझोगे साथ साथ। कोई भी डाउट आता है, देखो सुबह बहुत डाउट पूछे आपने, मैंने हर डाउट बताने की कोशिश करी है, यस और नो? मतलब चैट बॉक्स में जो भी आप पूछ रहे थे, मैंने कोशिश जरूर करी है, ठीक है, इतनी बात। हो सकता है एक आधा पॉइंट ना बता पाया हूँ, किसी का भूल गया हूँ, ना देखा हो मैंने चैट बॉक्स, वरना मैंने बताया मैक्सिमम लोगों की क्वेरीज प्रॉपरली हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलाएंगे हम, मतलब नोट साथ में बनाओ, और क्या कहते हैं, प्रॉपरली समझो क्लास में ही, और जो भी डाउट हो उसी वक्त पूछ लो। उसके बाद आप एक बार फटाफट, जब क्लास खत्म हो जाती है या लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तीनों, उसके बाद एक बार फटाफट आप गो थ्रू हो जाओ, आपको जो आज पढ़ाया गया या जो भी आपको नोट्स लिखाए गए, नोट्स में से पढ़ना, वीडियो नहीं देखना। पहला काम तो होना चाहिए नोट्स पढ़ो। अगर आप वीडियो देखोगे ना तो बड़ा गलत काम करोगे। वीडियो देखने से टाइम ही खराब करोगे आप। आपने 3 घंटे तो अभी वीडियो देख लिए, 3 सवा 3 घंटे, उसके बाद फिर आप वीडियो देख के नोट्स बनाओगे, मतलब यू आर कंप्लीटली वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके नोट्स साथ में बन जाएं, आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया। थोड़ा ही बहुत अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट्स आ रहे हैं तो एक बार जल्दी से जो आपने नोट्स बनाए उनको देख लो, ठीक है। अब अगर फिर भी नहीं समझ में आता है कोई एक आधा पॉइंट, तो उसको वीडियो में वहीं पर देखो, मतलब ये नहीं पूरा वीडियो देख रहे हैं हम 1 घंटे का। अरे क्लियर है मेरी बात? ठीक है, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो, ताकि आपको मतलब कोई पॉइंट स्किप भी ना हो, मतलब 1.5 या 2 की स्पीड में देख लो, ठीक है। फिर अगर वो पॉइंट तब भी नहीं क्लियर होता है, तो सबसे पहले काम होना चाहिए आप टीचर को कॉल करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कॉल करना जरूरी है। मतलब आप सीधे व्हाट्सएप पे ऐसे डाल देते हो, सर आज के लेक्चर का आज के लेक्चर का ये वाला डाउट बता दो ना, मुझे ये पता होता है आप कौन से बैच से हो,
10-12 बैचेस चल रहे होते हैं, ठीक है। उसमें से मुझे पता नहीं कि ये 11th क्लास के 3rd बैच से, 4th बैच से, 1st बैच से, 2nd बैच से। ना आप नाम लिखते हो, ना आप बैच लिखते हो, ना आप अपना डाउट भी नहीं लिखते प्रॉपरली कुछ लोग तो, ठीक है। तो अगर आप कॉल करोगे, नंबर्स आपको गिवन होंगे ग्रुप में, टीचर्स के सबके नंबर हैं ग्रुप में, हैं या नहीं, ठीक है। एक लिस्ट भी बना करके एक्सेल शीट पे ग्रुप में डाल दी जाएगी सारे टीचर्स की, ठीक, कि इन टीचर्स को से आप डाउट ले सकते हो। हाँ, अगर टीचर उस वक्त क्लास में है या बिजी है तो आपको बोलेगा मैं थोड़ी देर बाद कॉल बैक करूंगा, ठीक है, तो आपको कॉल बैक आ जाएगा। नहीं आता तो थोड़ी देर बाद, जितनी देर बाद उसने बोला है उतनी देर बाद टीचर को फिर तंग कर लो। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम 2-3 चीज़ें और जानेंगे, लेकिन हम कल जानेंगे, आज नहीं, ठीक है। आज आपको सुबह भी क्लास हो गई थी, शाम को भी, तो आपको काफ़ी हो गया आज पढ़ने के लिए फिजिक्स में, ठीक है। कर लोगे सब लोग? यस और नो? चलो कल बात करेंगे, ठीक है बेटा।